नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। क्या समझते हैं क्यों नहीं सुलह हो सकती? 3 सुलह की कोशिशें हो चुकी हैं। उस वक्त तक सुलह होनी जानी चाहिए थी, नहीं हुई। क्या कत्लो गारत का एक नया सिलसिला लाहौर शहर में दोबारा बर्पा हो चुका है अमीर बलाज के मर्डर के बाद। अब सुलह नहीं है। मेरे पास तो ये इतला है कि हो सकता है कि अब बहुत से लोग जो है वो इंतकाम के लिए बिरोने मुल्क भी अपने लोगों को इस्तेमाल करें। अभी तो लड़ाई बढ़नी है यार। अभी कुछ सन्नाटे में बड़ी तेज आवाजें आनी है। अभी रात के अंधेरे में हो या सुबह के उजाले में हो, कुछ होना है। एक वफाकी वजीर है, 4 सूबाई वजीर हैं, 1 सेनेटर है, 6 DSP, नंबर 1 वकला जो होते हैं ना, उनकी एक टीम है। सारे अमीर बलाज की तरफ है। पट्टी वही बनती है NA 119 वो वाला एरिया में? NA 119 भी है, NA 122 भी है और काफ़ी पट्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, अमीर बालाज कत्ल केस जो है वो जो गुत्थी है वो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही और आए दिन जिस तरह उस केस में पेशरफ सामने आती है लोग भी हैरान हो जाते हैं। और यकीनी बात है जिस तरह जितने भी सीनियर सहाफ़ी हैं या फिर पुराने जितने भी लोग हैं जो कि इन दोनों ख़ानदानों को अच्छी तरह जानते हैं, वो नई से नई चीज़ जब सामने लाते हैं तो सब लोग हैरान हो जाते हैं, अच्छा ये भी चीज़ थी। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी हैं राना अजीम। इन्होंने अभी रिसेंटली एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इस अमीर बलाज कत्ल केस की जो अमीर बलाज और तीफ़ी भट्ट ग्रुप की जो सुलह है ये सुलह नहीं हो सकती क्योंकि इसमें अब सियासतदान भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। इसमें सदाकत कितनी है? राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया, क्या समझते हैं क्यों नहीं सुलह हो सकती? 3 सुलह की कोशिशें हो चुकी हैं। उस वक्त तक सुलह होनी जानी चाहिए थी, नहीं हुई। टीपू ट्रक्का वाला के वालद बिल्ला ट्रक्का वाला जिंदा था, सुलह की कोशिश हुई, नाकाम हो गई। दूसरी टीपू के वक्त कोशिश हुई, नाकाम हो गई। तीसरी कोशिश जो थी वो बलाज अमीर बलाज के वक्त में हुई, वो भी नाकाम हो गई। अब सुलह नहीं है। मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ। अब इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान के टॉप के सियासतदान जो हैं वो इस पूरी गेम में आ चुके हैं। टॉप के वकला जिनके कहने पे लोग मुंतहिब होते हैं वकला बरादरी से, वो मैदान में आ चुके हैं और अब गेम बहुत आगे जा चुकी है। अब तो लड़ाई आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान से बाहर भी होती नज़र आएगी। मेरे पास तो ये इतला है कि हो सकता है कि अब बहुत से लोग जो है वो इंतकाम के लिए बिरोने मुल्क भी अपने लोगों को इस्तेमाल करें। ये बताइएगा कि जावेद भट्ट का भी कत्ल हो जाता है, इधर अमीर बलाज कत्ल केस में नामजद मुलजिम जो है वो तीफ़ी भट्ट, गोगी भट्ट, और जो जावेद भट्ट का मर्डर होता है उसमें नामजद मुलजिम जो हैं वो कैसर भट्ट और जो है अमीर फ़तेह। लेकिन शूटर्स का बयान जो है वो चले जाता है अमीर मौसब की तरफ। तो अमीर फ़तेह और कैसर भट्ट इस केस से बरी हो जाए। आज से 12 दिन पहले तक कैसर भट्ट को इस केस में मुलज़म नामजद हो गए हुए थे। फिर मुझे एक बात बताएं, 2 सूबाई वज़रा के साथ कैसर भट्ट एक आला पुलिस अफसर के पास पेश हो और कहते हैं जी कि मैं बेगुनाह हूँ जवेद भट्ट के केस में। अब मुझे बताएं, जब सूबाई वज़रा किसी की सिफारिश के लिए जाएंगे, अब तहरीक इंसाफ के MPA की बात तो नहीं सुनी जाएगी, तहरीक इंसाफ के सेनेटर की बात तो नहीं सुनी जाएगी। तो चलिए मैं आपको ये बता दूँ, 1 वफाकी वज़ीर है, 4 सूबाई वज़ीर हैं, 1 सेनेटर है और एक टॉप क्लास, मैं कहना नंबर 1 वकला जो होते हैं ना, उनकी एक टीम है। जो पट्टी आप बता रहे हैं वो सूबाई वज़रा की लक्कू ढेरे वाली पट्टी की तरफ ही सारे अमीर बलाज की तरफ हैं। जी मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूँ। मैं वो बात बता रहा हूँ कि चलें ये भी बता दूँ, 6 DSP जो हैं वो भी एक साइड पे हैं। अब बस CI हो, पुलिस हो, बता दिया आपने, चूँकि पूछा मुझसे बता दिया। मैं खुल के बता रहा हूँ। बात यह है कि जितनी हमारी हदूद होती है ना, ख़बर को उसी हदूद में हमने रखना है ना। मैंने आपको बता दिया। मुझे बताएं क्या क्या इस दौर में तहरीक इंसाफ के सेनेटर की बात सुनी जाएगी? तो फिर सुनी जिसकी जाएगी, आप अंदाज़ा लगा ले। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ जिसकी सुनी जाएगी फिर वही होगा ना। लेकिन वो जो आप 4 सूबाई वज़रा कह रहे हैं 2 के साथ पेश हुए, तो क्या वो लक्कू ढेरे वाली पट्टी के वज़रा वहाँ से ही मुंतखब हुए? मैं ये जानना चाहता हूँ। लाहौर से मुंतखब हुए। लाहौर बहुत बड़ा है, लेकिन पूरे लाहौर में यही बात गूंज रही है। सही। तो क्या समझते हैं
क्या कत्लो गारत का एक नया सिलसिला लाहौर शहर में दोबारा बर्पा हो? बर्पा हो चुका है, हो गया ना, बर्पा हो चुका है। देखिए अमीर बलाज के मर्डर के बाद बहुत से मैंने लोगों से सुना, बहुत से लोगों से, कि अब कुछ नहीं होगा जी, लेकिन जवेद भट्ट का मर्डर हो गया, शूटर पकड़ा गया, और उस शूटर ने जो इंकशाफात किए, उसके इंकशाफात के बाद अगर आप इस पूरी चीज़ को देखें ना, इतना प्री प्लान सारा कुछ हुआ है कि कोई हद नहीं। कि शूटर जो है वो रिक्शा में हॉस्पिटल छोड़ जाएंगे, मोटरसाइकिल वहाँ छोड़ जाएंगे, वहाँ से एक और शख्स आएगा, वो वहाँ से लेकर गायब हो जाएगा, फिर वो बंदा शूटर जो है वो किन किन के पास रहेंगे, वो रिक्शे वाले किन के पास रहेंगे, वो इलाका गैर में, अब तो इलाका गैर कोई नहीं रहा, लेकिन वो किस तरह जाएंगे। ये सारी चीज़ें इस तरह लगती हैं जैसे हमने हॉलीवुड की फिल्में देखते थे ना, तो उसमें होता था दादा यानी बदमाश जो होता था वो कुछ जुर्म करता था, उसके बाद कौन उसको सेव करता था। ये सेम वही हो रहा है। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि अभी इसकी सुलह नहीं होगी। ये इस साइड पे खामोशी काफ़ी है। लोग कहते हैं कि तीफी भट्ट के बहनोई का कत्ल हो जाता है, इतनी खामोशी क्यों? खामोशी हमेशा खौफनाक होती है। खामोशी जो होती है ना, उसके बाद जो हल्का सा एक कैंकर आप फेंकेंगे ना, उसकी आवाज़ बड़ी आएगी। क्या समझते हैं लोग तो पंजाब पुलिस पर भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि इनकी ना सुलह होना भी, इसमें भी पुलिस का लाहौर में एक ना बहुत बड़ी लड़ाई एक वक्त में शुरू हुई थी, जिसे हम शेख रोहील असकर के वालिद शेख असकर और अखलाक गुड्डू के वालिद माजा सिख मियाँ मराजुद्दीन, जिसमें आपको पता नूरा कश्मीरी भी, जिसमें बाबा लखो डैडिया भी, जिसके बाद फिर आप देखें डॉक्टर सरदार भी, बड़े बड़े नाम थे। लेकिन पुलिस ने जब फैसला किया सुलह करवाने का, तो ये सुलह होगी। तो मैं समझता हूँ कि जिस दिन हुकूमत और पुलिस फैसला कर लेगी, ये सुलह भी हो जाएगी। लेकिन अब बात बहुत आगे निकल गई। मरहूम जावेद भट्ट की मिसिज ने कहा कि 4 शूटर्स हैं मुकदमे में जो लिखा हुआ है। एक बाइक पर कैसर भट्ट बैठा हुआ है, दूसरी बाइक पर जो है साथ अमीर फतेह बैठा हुआ है। इस तरह कानूनी नुक्ते नज़र से FIR तो ख़त्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं आपको FIR के, चूँकि मैंने क्राइम बीट की है, मैं आपको इसमें बड़े क्लियर और साफ बताऊँ। FIR होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसके बाद होती है कि इन्वेस्टिगेशन। उस इन्वेस्टिगेशन नहीं, वो ज़िमनी, वो आप समझे असल चीज़ वो है। उस इन्वेस्टिगेशन में आता है नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, और वो फिर उसके मुताबिक होती है। जब वो सफ़ाई मिसल पे लिखा जाता है कि हमने एक मुल्ज़म पकड़ा, उससे आले कत्ल भी बरामद हो गया और उसने ये इंकशाफ किया, फिर CCTV फुटेज भी लग जाती है, सारा कुछ लग जाता है, फिर वो सारा कुछ चलता है। ये एक चीज़ें जो होती हैं ना होती हैं। हाँ, अगर मुद्दई बहुत तगड़ा हो तो मुद्दई ये करता है कि फिर वो जो उसने FIR लिखाई है, फिर ज़िमनी भी उसके मुताबिक होगी, फिर सब कुछ उसके मुताबिक होगा। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक एक इंटरव्यू दिया था कि अमीर इसने कैसर भट्ट ने, इस पर उसने कहा था एक निजी TV का इंटरव्यू कि 80 किराना था पर मैया मारे। पुलिस इस नुक्ते देख रही है कि इस इंटरव्यू में बहनोई का जब उसने नाम लिया तो उसके चंद दिन बाद सेम यही वाक़या हो गया। तो उसने सेम ये नाम क्यों लिया था? पुलिस ने उस वजह से कैसर भट्ट को उसमें रखा कि ये मुल्ज़म हो सकता है। लेकिन कैसर भट्ट अपनी बेगुनाही के लिए 2 तगड़े बंदे ले गया। इससे पहले भी कैसर भट्ट के पास तगड़े लोग मौजूद होते थे। और मैं बता रहा हूँ कि मैं जो आपको तस्दीक, बड़े तगड़े एक पुलिस अफसर ने बताया था, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, वो तगड़ा पुलिस अफसर है। उसने मुझे नहीं, वो CIA का नहीं है जी। मैं CIA के उन लोगों पे ज़्यादा, इसलिए मैं उनसे नहीं पूछता कि वहाँ पे भी 2 ग्रुप हैं, एक तरफ है, एक तरफ है। मैंने 2 डिवीज़न के ग्रुप है। तो मैंने किसी आला अफसर से पूछा, मैंने कहा जी इसमें है क्या? तो उसने मुझे कहा कि राना अज़ीम, हमारी भी समझ से बाहर हो गया कि इतना इंटरेस्ट ऊपर से क्यों लिया जा रहा है। ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। ऊपर से क्या खलाई मखलूक या हुकूमत? कोई खलाई मखलूक ऐसे कामों में नहीं। IG को अहकामात जो है वो मोहम्मद बूटा नहीं देगा। IG से तगड़ा बंदा अहकामात देगा। कौन तगड़ा बंदा, किसकी तरफ से अहकामात आने के चांसेस हो सकते हैं? मैं कहता हूँ कि मेरी तलाक के मुताबिक मरियम साहबा ने भी इस पर कहा कि शदीद स्टैंड लें, फौरी स्टैंड लें इस पर, और इसमें मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करें। और मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि मेरे पास जो इतला है, ये मेरी इतला ही नहीं है, ये ख़ुद लोग बता रहे हैं कि आप बल्कि लोगों को भी छोड़ दें। क्या तीफी भट्ट के लिए ज़मीन तंग नहीं करती गई?
आज से पहले हुआ था, बस आप फिर ये लगा लेना। क्या समझते हैं कि अब सारा झुकाव जो है वो इधर है अमीर बलाज ग्रुप, तो अभी तक सारा झुकाव अमीर बलाज ग्रुप की तरफ, अभी तक तिफी मैं समझता हूँ। मैं देखिए, मैं कह रहा हूँ इंसाफ होना चाहिए। अगर मीर बलाज के केस में तिफी है तो बिल्कुल गिरफ्त में आना चाहिए। अगर गोगी भट्ट है, अच्छा मेरे पास ये भी इतला है कि गोगी भट्ट का इस केस से कोई तल्लक नहीं, और गोगी भट्ट को भी पनाह किसी सियासी शख्सियत ने दी गई है। इस मुल्क में सबसे तगड़ी जो शख्सियात होती है ना, वो सियासी शख्सियात होती है, और वो किसी न किसी रूप में ना किसी न किसी को तहफ़्फ़ुज़ वही देती है। आम आदमी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता, या पुलिस या सियासी शख्सियात या वो जो आप और मुझसे बहुत बच रही है कुछ ऐसी बात? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। आप वहीं पे जाते हैं ना जहाँ पे आपको पता हो कि इस कमरे के अंदर किसी ने नहीं आना, तो वो कमरा उसी का होगा जो बड़ा तगड़ा आदमी होगा, जिसके गेट को खुलवाने के लिए भी बहुत सी चाबियाँ चाहिए होंगी। क्या मुमकिनात नहीं है कि इन तमाम तगड़े लोगों को शहर लाहौर का अमन बरकरार रखने के लिए इन दोनों घरानों की सुलह करा दी? मैं फिर कह रहा हूँ कि सुलह 3 दफ़ा हुई, कोशिश हुई, नाकाम रही। सुलह से बहुत से लोगों का रोज़गार बंद हो जाएगा। बस मैं इशारतन आपसे कह दूँ, सुलह हुई तो बहुत से लोगों का रोज़गार बंद हो जाएगा। बहुत से लोगों में क्या सरकारी मुलाजमीन भी शामिल हैं? बिल्कुल सरकारी मुलाजमीन भी शामिल है। क्या अव्वल तरजीह ही वो? सरकारी मुलाजमीन भी शामिल है, गैर सरकारी मुलाजमीन भी शामिल है, आप और सहाफ़ियों समेत बहुत से लोग शामिल हैं। आप अभी वो खुल खुला के उनका नाम नहीं लेना चाह रहे? मैं नाम देखें, मैं इसलिए मैं उसकी वजूहात होती है कि वक्त के साथ साथ चीज़ें खुद बेनकाब होना शुरू हो जाएगी। मैंने जिस दिन कहा था तो मैंने उससे ये भी कहा था कि यार चेक करें ना जाके, आपका भी फ़र्ज़ बनता है रिपोर्टर है कि कैसर भट्ट जब पेश हुआ है उसके साथ 2 वज़ीर कौन पेश हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा। लें फिर उनका नाम, तो आप बता दें। हम सहाफ़ी ना कोशिश करते हैं किसी के मुंह से ये बात करो है। अगर आप इंटरव्यू कर रहे होते किसी सियासतदान का तो आप उससे ये पूछ सकते थे। मैं बतौर सहाफ़ी आपको ये खबर मैंने आपको ब्रेक कर दी है कि हुकूमती लोग हैं, तगड़े लोग हैं। और पट्टी वही बनती है NA 119 वो वाला एरिया बनता है? नहीं, पट्टी तो NA 119 भी है, NA 122 भी है, और काफ़ी पट्टियाँ काफ़ी बनती हैं जी, 6-7 हल्के बनते हैं जी। 7 हल्के बनते हैं, और करीब करीब हल्के वो 7 वुज़रा उनके साथ गए। हाँ, सैनिटर। क्या जिन जो वुज़रा उनके साथ गए पुलिस अफसरान को ये बात बाबर करवाने के लिए या बाबर करवाने के लिए कि लो जी ये इस केस में नहीं है मुलविस, इनकी तसल्ली हम देते हैं, क्या पुलिस अफसरान भी मुतमईन हो गए? नहीं, मेरी इत्तला के मुताबिक जो इन्वेस्टिगेशन टीम अब बनी है ना, अच्छा एक तो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम में मैं आपको बड़ा खुल के बता दूँ, दोनों ग्रुपों से तल्लक रखने वाला शख्स कोई नहीं है। और इस इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी तफ्तीश मुकम्मल करनी है। किसी वज़ीर की बात सुनेंगे ज़रूर, लेकिन तफ्तीश मुकम्मल करनी है। कब तक ये तफ्तीश मुकम्मल हो जाएगी? अमीर बलाज कत्ल केस को भी काफ़ी अरसा हो गया, क्या ये भी केस उसी तरह? आप 2 चीज़ ज़हन में रखिएगा, चलान उस दिन मुकम्मल होता है जब तक FIR के तमाम मुलज़िम शामिल तफ्तीश ना हो, और इसमें FIR के तमाम मुलज़िम शामिल तफ्तीश नहीं हो। अभी तो लड़ाई बढ़नी है यार, मैं कह रहा हूँ। झूठ बोल रहे हैं वो लोग सारे कि बिल्कुल अभी तो सबूत टूटना है, अभी कुछ सन्नाटे में बड़ी तेज़ आवाज़ें आनी हैं, अभी रात के अंधेरे में हो या सुबह के उजाले में हो, कुछ होना है। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी राना अज़ीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनकी सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा किया है, कौन कौन से सियासी जो लोग हैं या फिर सियासतदान हैं या फिर सियासी वुज़रा हैं, सूबाई वुज़रा हैं जिनकी पट्टियाँ उनसे मिलती जुलती हैं। राना साहब खुल के तो नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन पट्टियों का उन्होंने तज़किरा कर दिया है। तो सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।